बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील गृहधीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह नाथनगर प्रखंड स्तरीय सत्संग मासिक सत्संग का आयोजन हमारे निप्स अम्बे ग्राम में हमारे मास्टर साहब छोटन बाबू ने स्वेच्छानुसार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात
श्री रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री राम जमीन पर हैं, पैदल हैं, उनके पांव में जूते नहीं हैं और न ही उनके शरीर पर कवच कुंडल है और न ही उनके पास कोई रथ है। लेकिन इसके विपरीत रावण रथ पर सवार है, उसके पांव में जूते हैं, उसके शरीर पर कवच कुंडल है। यह देखकर विभीषण जी बड़े अधीर हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और कहते हैं, भगवान रावण रथ पर सवार है, उसके पांव में जूते हैं प्रभु, हे प्रभु उसके शरीर पर कवच कुंडल है, लेकिन प्रभु आप पैदल हैं, जमीन पर हैं, आपके पांव में जूते नहीं हैं और नहीं आपके शरीर पर किसी प्रकार का कवच कुंडल है। इस वीर दुर्जय शत्रु पर हे प्रभु आप विजय कैसे प्राप्त कीजिएगा? यही विभीषण जी की जिज्ञासा है। ऐसे वीर दुर्जय शत्रु पर आप विजय कैसे प्राप्त कीजिएगा? तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी से क्या कहा कि हे सखे, हे मित्र, जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, हे मित्र, वह तो कोई दूसरा ही रथ है। वह यह रथ नहीं है, वह कोई दूसरा ही रथ है। वह कौन सा रथ है? तो भगवान ने कहा, सखा धर्म माया सरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। भगवान ने कहा, यह मित्र, वह धर्म रूपी रथ है। वह कौन सा रथ है? वह धर्म रूपी रथ है। धर्म रूपी रथ पर सवार होकर सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जो उस धर्म रूपी रथ पर सवार हो जाता है, उसको जीतने के लिए संसार में कहीं भी शत्रु नहीं। पूरे संसार में जो उस धर्म रूपी रथ पर सवार हो जाता है, उसको परास्त करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए इस संसार में कहीं भी शत्रु नहीं। लेकिन जरूरत है उस रथ पर सवार होने की। किस रथ पर? धर्म रूपी रथ पर। धर्म रूपी रथ किसको कहा गया है? धर्म रूपी रथ की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है? कैसे हम जानेंगे कि हम धर्म रूपी रथ पर सवार हैं? अरे रावण तो अधर्म रूपी रथ पर सवार है। वह जिस रथ पर बैठा है वह धर्म रूपी रथ नहीं है। वह कौन सा रथ है? अधर्म रूपी रथ पर बैठा हुआ है। लेकिन जिस रथ पर चढ़ाई करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, वह धर्म रूपी रथ है, वह धर्ममय रथ है। वह रथ कैसा है? ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि हे मित्र, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मतलब सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए। उस रथ का कितना पहिया है? हम लोग रथ देखे हैं ना, रथ में कितने पहिए होते हैं? दो पहिए। और दो पहिया है क्या? उस धर्म रूपी रथ का, अधर्म रूपी रथ का नहीं।
उस धर्म रूपी रथ में दो पहिए हैं, कौन कौन? तो भगवान ने कहा सूरता और धीरता, मतलब वह सूरवीर होना चाहिए, वह साहसी होना चाहिए, वह हिम्मत वाला होना चाहिए, वह मर्द होना चाहिए। बाबा कबीर ने कहा कैसा मर्द 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को, सोई सुरा मर्दाना। वही सूरवीर है, वही मर्द है जो संसार रूपी सागर को पार कर जाए। वही सूर्य बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए भगवान महावीर, उनकी वाणी में आया योद्धा वह नहीं है, वीर वह नहीं है जो कि सूर संग्राम में लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करके वहां अपना पताका फहराता है, वह वीर नहीं है। अरे सूर वह है, वीर वह है जिसने कि एक मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया, एक मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। वही सूर है, वही वीर है जिसका मन बस में हो जाएगा। मन से जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जल करके नाश हो जाएगा, क्योंकि मन से ही सभी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। और जब मन बस में हो जाएगा तो विकार रहेगा। तो जो मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये जितने विकार हैं, इन सभी विकारों से वह रहित हो जाता है। वास्तव में हमारा मन ही रावण है, और मन रूपी रावण के जितने विकार हैं, यही सब शत्रु है। मन क्या है? रावण है। अब मन से जो विकार उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब शत्रु है। जो मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेगा तो क्या ये शत्रु रहेगा? ये विकार रहेगा? सबका नाश हो जाएगा। इसीलिए वीर वह नहीं है जो कि लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करके वहां अपना पताका फहराता है, बल्कि वीर वह है जिसने कि एक मन रूपी रावण पर, मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। वही वीर है, वही सूर है। इस मन पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए? मन रूपी रावण पर उपाय क्या है? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बल्लव डढ़िरम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, यह मन बड़ा ही चंचल है। हे प्रभु, यह मन बड़ा ही बलवान है। हे प्रभु, यह मनुष्य को मत डालता है, मनुष्य को मत डालता है। हे प्रभु, जिस तरह हवा को मुट्ठी में कैद करना बड़ा ही कठिन है, उसी तरह इस मन को बस में करना बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही कठिन है। तो भगवान श्री राम, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस बात का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दूर निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, अवश्य ही यह जो मन है बड़ा बलवान है, बड़ा चंचल है, बड़ा ही चतुर है। यह मन एक क्षण में, एक पल में यह कहां से कहां चला जाता है,
क्या से क्या करा देता है, कहा नहीं जा सकता। बाबा पलटू साहब की वाणी में आया, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ऐसा है यह मन, इसको पंख नहीं है, एक पल में कहां से कहां चला जाता है कहना मुश्किल है। मन की गति का पता कब चलता है, जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, जप करने लगते हैं, देखिए मन कहां गप करने लग गया। अरे जीवन में किसी से नहीं मिले थे ऐसे व्यक्ति से, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, रूस, वहां जाकर के बात करने लगता है। किस किस से, एक क्षण में, एक पल में कहां चला गया, किससे बात करने लगा। कितनी तेज गति है मन की, जितना तेज गति मन का है किसी यान का इतना तेज गति नहीं। तो भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संशय ही नहीं, यह मन बड़ा ही बलवान है। एक क्षण में, एक पल में यह मन कहां से कहां चला जाए, क्या से क्या करा दे, कहा नहीं जा सकता। अगर हम मन को बस में कर लिए ध्यान योग से, तो क्या करेगा, आपका चरण पकड़ लेगा और कहेगा आप ही मेरे माई बाप हैं। और अगर कहीं मन हमारे बस में नहीं हुआ है, आपके माथे पर बैठ जाएगा और कहेगा अब हम ही आपके माई बाप। यह मन ऐसा है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में हो जाता है। हम किसका अभ्यास करें कि हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और हमारा मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाए। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, एक तत्वाधिराभ्यासाध्यावन विजितम मन, कि जब तक यह मन पूर्ण रूपेण बस में न हो जाए तुम एक तत्व का अभ्यास करो। एक तत्व, वह एक तत्व क्या है, जिसका बांट नहीं किया जा सकता, जिसका भाग नहीं किया जा सकता है, और वह एक तत्व है परम बिंदु। वह एक तत्व है परम बिंदु, जो अपने भीतर में परम ज्योतिर्मय बिंदु पर अपने मन को स्थिर कर लेता है। तो जहां बिंदु है वहीं पर नाद है। जैसे ही हमारा मन उस बिंदु में प्रवेश करता है, ज्योतिर्मय बिंदु में प्रवेश करता है, नाद का अवलंब मिलता है मन को, और हमारा मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा, नादा सत्यम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति, बध्य सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त बिंदु में प्रवेश करके नाद का अवलंब ले लिया है, उस नाद में लीन हो गया है, भीतर के नाद में लय हो गया है, फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर के नाद के मिठास के वशीभूत है और अपनी बाहरी प्रवृत्ति को वह त्याग चुका है। नाद बिंदु उपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, मनोमत गजेंद्रस्य विश्व ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निष्टांकुश। हमारा जो यह मन है यह मदमस्त हाथी के जैसा है, और यह
कहां विचरण कर रहा है? आनंद रूपी वाटिका में। यह मन रूपी गजराज जो है आनंद रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। जैसे हाथी बाहर के विषय रूपी आनंद रूपी वाटिका में विचरण करता है, कदली वन में जाता है, वहां के पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचोड़ता है, कुचलता है, लेकिन जब महावत आता है, अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे हटता है और वह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो मन है यही मदमस्त गजराज है, हाथी, और यह विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस मन रूपी हाथी को, इस मन रूपी गजराज को नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निस्तांकुश, जैसे इस मन रूपी हाथी को भीतर में नाद का अवलंब मिलता है, वह नाद अंकुश के जैसा काम करता है और हमारा मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निस्तांकुश, बस में। तो वही सूर है, वही वीर है जिसने अपने मन रूपी हाथी को, मन रूपी रावण को काबू में कर लिया है, बस में कर लिया है। वही सूर है, वही वीर है। यही है उस धर्म रूपी रथ का पहला पहिया, पहला चक्का। बाबा कबीर की वाणी में आया, गगन मंडल के बीच में कहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई, अब पहुंचेगा कौन? पहुंचेगा कोई सूर। वही वीर है, वही सूर है जिसने कि अंतः साधना करके अपने भीतर में अंतर ज्योति को प्राप्त कर लिया है और जिसका मन पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ाई करके भीतर के नाद में लय हो गया। यह उस रथ का पहला पहिया। सौरज अधीरज, यह उस धर्म रूपी रथ का दूसरा पहिया। धीरज मतलब धैर्य, उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। कितना सब्र होना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए। श्री हजूर संसेवित परमहंस जी महाराज अपना शरीर छोड़ने के एक दिन पहले, मैं भी वहीं पर था, एक दिन पहले यह प्रसंग सुना रहे कि 2 मित्र था। एक मित्र धनवान था और दूसरा मित्र निर्धन था। एक दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो जो निर्धन मित्र था उसको कुछ धन की जरूरत आन पड़ी, तो वह अपने धनवान मित्र के पास गया और धनवान मित्र से जाकर के कहा कि मित्र, मुझे कुछ धन की जरूरत है, इसलिए तुम 10,000 रुपया हमको दो, अब बाद में हम तुमको लौटा देंगे। तो धनवान मित्र ने कहा, मित्र बात तो ठीक है, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, लेकिन उसके बदले में कोई कीमती वस्तु तुमको मेरे पास रखना पड़ेगा। तो निर्धन मित्र सोच में पड़ गया, कीमती वस्तु रहता तो उसके पास क्यों आता? तो उसको एक उपाय सूझा। वह एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। क्या लिखा? धीरज धरे तो कारज सरे, और जल्दी करे तो कारज बिगड़े। यही लिख करके अपने धनवान मित्र को दे दिया कि लो मित्र, यही कीमती वस्तु है, अपने पास रख लो। तो वह जो धनवान मित्र था वह कीमती वस्तु ले लिया, पढ़ लिया और उसको जो तिजोरी था उसी के ऊपर में चिपका दिया और तिजोरी से 10,000 रुपया निकाल करके अपने निर्धन मित्र को दे दिया। वह चला गया। धीरे धीरे इसके पास भी धन का अभाव होने लगा। तो
अब यह सोचा कि यहां रहने से काम नहीं चलेगा। अब वह परदेश चला गया कमाने के लिए, और यह बात अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को नहीं बतलाया। और उसकी पत्नी थी गर्भवती, और इस बात की जानकारी उसको भी नहीं थी। बीच में ही बच्चे का जन्म हो गया, और यह परदेश में ही है। पूरे 22 वर्ष के बाद वह परदेश से वापस अपने घर आया। 22 वर्ष के बाद, अंधेरी रात, सर्द ऋतु का महीना और अमावस की रात, वह आकर के दरवाजा खटखटाने लगा। उसकी पत्नी सुनती है खटखटाहट की आवाज, लेकिन रात अंधेरी है, ठंडे का मौसम है, अमावस की रात है। वह दरवाजा नहीं खोलती है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। जब बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, तो इसने आवाज देना शुरू किया। तो उसकी जो पत्नी थी अपने पति के आवाज को पहचान लेती है, झट से दरवाजा खोल देती है। जब दरवाजा खोली तो देखती है कि हमारे पतिदेव हैं। तुरंत उनको घर में लेकर के आई अंदर में, और कहती है स्वामी आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, पहले आप भोजन कर लीजिए। उतने दूर से आए हैं, कहां से आए हैं, 22 वर्ष के बाद। वह झट से रसोई के अंदर चली गई भोजन बनाने के लिए। तभी इसकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ गई जो कि उसके पलंग पर सोया हुआ। अब इसके मन में हुआ यह नौजवान लड़का कौन है जो मेरे पलंग पर सोया हुआ है। हो न हो हमारी पत्नी का जरूर इसके साथ कोई अनैतिक संबंध है, तब इतना विलंब कर रही थी वह दरवाजा खोलने में। तलवार टंगा हुआ था दीवार पर, झट से तलवार खींच लिया और सोचा कि एक ही झटके में अब इसका काम हम तमाम कर देंगे। तलवार चलाने ही वाला था, तभी नजर पड़ गई उस कीमती वस्तु पर, छोटी सी कागज की पुड़िया जो तिजोरी पर चिपका हुआ था कि धीरज धरे तो कारज सरे, और जल्दी करे तो कारज बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह झट से तलवार जो है मयान में रख दिया कि जल्दीबाजी नहीं करना, पहले बात समझना है कि बात क्या है। तब उसकी जो पत्नी थी रसोई से भोजन पकाकर लेकर के आ गई और कहती है स्वामी भोजन कीजिए। स्वामी भोजन क्या करेंगे, मन में तो चल रहा है शंका नाना प्रकार का। तुरंत पूछता है पहले यह बतलाओ हमारे पलंग पर यह नौजवान लड़का कौन सोया हुआ है। उसकी पत्नी कहती है स्वामी आप तो हमको अकेले छोड़ के चले गए, आप जब परदेश गए तो हमको बताकर गए थे, और उसके बीच में न कोई आपने चिट्ठी लिखी, न कोई खोज खबर किया मेरी, और मुझे क्या पता कि आप कहां गए हैं जो मैं आपकी खोज खबर करती। स्वामी यह कोई दूसरा लड़का नहीं है, यह आपका ही बेटा है। जब आप यहां से जा रहे थे तो मैं गर्भवती थी, और कुछ ही दिनों में इसका जन्म हुआ, और पूरे 22 वर्ष के बाद आप आए हैं। यह मेरा बेटा पूरे 21 साल का हो गया। अब तो यह जो सुनना था उसकी आंख से एकदम छर छर अश्रु की धारा गिरने लगी। अगर मैं जल्दीबाजी करता तो अपने ही बेटे से मुझे हाथ धोना पड़ जाता। इसीलिए धैर्य पूर्वक कोई काम करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सा अनहोनी हो जाए। सुबह हो गई, इतने में वह जो इसका निर्धन मित्र था सुबह सुबह 10,000 रुपया लेके पहुंच गया सुबह सुबह ही, और कहा कि मित्र यह लो तुम अपना 10,000 रुपया, और मेरा कीमती वस्तु तुम हमको वापस करो। तो वह धनवान मित्र क्या करता है, मित्र रही बात इस 10,000 रुपए की तो यह मैं लेने वाला नहीं, और रही बात उस कीमती वस्तु की तो वह मैं देने वाला नहीं।
क्योंकि अगर वह कीमती वस्तु तुम मुझे नहीं दिए हुए होते तो आज मेरे ही हाथ हो मेरे पुत्र की हत्या हो जाती। यही है उस धर्म रूपी रथ का दूसरा पहिया, ये दूसरा चक्कर। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सूरता और धीरता, उस धर्म रूपी रथ के यही दो मजबूत पहिए बतलाए गए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्यता और शीलता उस धर्म रूपी रथ का, जिस रथ पर चढ़ाई करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, सत्यता और शीलता उस धर्म रूपी रथ का ध्वजा और पताका बतलाया है। ध्वजा क्या है? सत्यता, और शीलता क्या है? पताका। रथ देखे हैं ना, रथ के पीछे में एक ध्वजा होता है एकदम लाठी के जैसा सीधा, वह सत्यता का प्रतीक है। मतलब हमें सत्य पर स्थिर होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। सत्यवर्त धर्म का पालन करना चाहिए। जो सत्य पर अटल रहेगा, जो सत्य पर अडिग रहेगा, तो विश्वास कीजिए उसके पास कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हो, कभी अभाव नहीं हो। जहां सत्य छूट गया हर चीज का अभाव होते चला जाए, हर चीज का अभाव होने लग जाए। राजा सत्यदेव थे, बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। एक दिन अचानक ब्रह्म बेला में उनकी नींद टूट गई। तो क्या देखते हैं? एक दिव्य देवांगना जिसका पूरा शरीर चांदी के जैसा चमचमा रहा है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि वह कोई स्वर्ग की देवी है। वह उनके राजमहल से बाहर निकल रही है। यह देखकर राजा सत्यदेव कहते कि हे देवी, तुम कौन हो और मेरे राजमहल से क्यों बाहर जा रही हो? वह देवी क्या कहती है? राजन, मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती, मेरा मन, मैं जा रही हूं। राजा सत्यदेव कहते हैं ठीक है, जाइए। लक्ष्मी चली गई। कुछ देर के बाद एक दिव्य पुरुष और बाहर निकलने लगा। राजा सत्यदेव कर जोड़ करके कहते हैं कि हे देव, आप कौन हैं? आप मेरे महल से क्यों जा रहे हैं? वह देव कहते हैं कि राजन, मैं दान हूं। अब तुम्हारे महल में जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो मेरा क्या प्रयोजन? अरे जहां लक्ष्मी रहेगी वहीं ना दान होगा, और जहां लक्ष्मी नहीं रहेगी तो दान कहां से होगा? इसीलिए जहां लक्ष्मी गई मैं भी वहीं जा रहा हूं। ठीक है, जाइए देव। वे भी चले गए। कुछ देर के बाद एक दिव्य पुरुष और महल से बाहर निकलने लग गए। तो राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देव, आप कौन हैं और आप मेरे महल से क्यों जा रहे हैं? वे देव कहते कि राजन, मैं यज्ञ हूं, यज्ञ। अब तुम्हारे महल में जब लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, तो यज्ञ कैसे होगा? हाँ, हम भी चलते हैं। इसीलिए जहां लक्ष्मी गई, जहां दान गया, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो राजा सत्यदेव कहते ठीक है देव, जाइए। कुछ देर के बाद एक सूर्य के समान उसका पूरा शरीर से प्रकाश निकल रहा है। एक देव और उस महल से बाहर निकल रहे हैं, और उनका पूरा शरीर एकदम सूर्य के जैसा प्रकाशित हो रहा है। यह देख करके राजा सत्यदेव कहते हैं कि हे देव महाधिदेव, आप कौन हैं और आप मेरे राजमहल से क्यों जा रहे हैं?
तो वे कहते हैं कि राजन, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, अब मैं भी तुम्हारे महल में नहीं रह सकता। क्या हुआ, कुछ बात है? ध्यान से सुनिए, ध्यान भटक जाने के बाद फिर लय गड़बड़ा जाता है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि वे कहते हैं कि राजन, मैं सत्य हूं, अब मैं भी तुम्हारे राजमहल में नहीं रह सकता। इतना कहना था कि मैं सत्य हूं, राजा सत्यदेव तुरंत उनके चरण में गिर गए और मजबूती से पकड़ लिए और एकदम गिड़गिड़ा करके रोने लगे कि हे देव, मैंने आपके लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य धर्म का पालन करने के लिए मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, जरा सा भी संकोच नहीं किया। मैंने दान का भी त्याग कर दिया, यहां तक कि मैंने यज्ञ का भी त्याग कर दिया, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। लेकिन हे देवाधिदेव, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। मुझसे जो गलती हुई है आप मुझको क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमारे महल से आप बाहर मत जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना कहना था कि जो सत्य देवता थे वे राजा के महल में ही रह गए। कुछ देर के बाद लक्ष्मी फिर महल के अंदर आई, लौट गई। तो राजा सत्यदेव कहते, देवी तुम तो बाहर चली गई थी, फिर क्यों आ गई? तो लक्ष्मी कहती है, राजन, जहां सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है। कुछ देर के बाद दान भी वापस आया। राजा सत्यदेव कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो चले गए थे, फिर तुम वापस आ रहे हो? तो दान कहता है कि राजन, मैंने कहा था ना कि जहां लक्ष्मी रहती है वहीं मैं रहता हूं। उसके बाद फिर यज्ञ आने लग गया। फिर राजा सत्यदेव कहते हैं, तो तुम तो वापस चले गए, तो फिर आ रहे हो? तो यज्ञ कहता है, राजन ध्यान से सुनो, जहां सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और जहां लक्ष्मी रहती है वहीं दान होता है, और जब दान होता है तब ही राजन तुम्हारा यज्ञ वहां सार्थक होगा। इसलिए मैं ही नहीं रहूंगा तो यज्ञ तुम्हारा होगा कैसे, सार्थक कैसे होगा? इसलिए मैं भी वापस आ गया, और जब यज्ञ सफल हो जाएगा तब राजन तुम्हारी जीत हो जाएगी, तुम्हारी श्री विजय हो जाएगी। यह है सत्य। इसलिए सब कुछ चला जाए लेकिन याद रखिए, सत्य नहीं जाना चाहिए। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब राजा सत्यदेव सच्चे थे, इसलिए उनके घर में सत्य रह गया। तो जिसका हृदय सच्चा होता है उसी के हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा का वास होता है। लेकिन जो झूठ बोलता है उससे दूसरा कोई पाप ही नहीं है, और सत्य से बढ़ करके कोई दूसरी तपस्या ही नहीं। तो यही उस धर्म रूपी रथ का, यह जो सत्य है यह क्या है? ध्वजा है। क्या है? ध्वजा। और शीलता क्या है? पताका है। उस ध्वजा के ऊपर में जो लहरा रहा है, जो फहरा रहा है, वह क्या है? वह पताका। पताका क्या है? शीलता। शीलता किसको कहा गया? शील सबको प्राप्त नहीं होता है, मतलब सार रूप में अगर कहा जाए शील के संबंध में, तो सदाचार का जो सार है वही शील है। सदाचार के सार को ग्रहण करने वाले संत होते हैं, इसलिए शीलवान कोई संत ही होते, सब नहीं होते। बाबा कबीर की वाणी में आया, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन, ज्ञानी ध्यानी संयमी,
दाता सुर अनेक, अरे जपिया तपिया बहुत है, सीलवंत कोई एक। सीलवंत तो कोई एक होते हैं, सब होते हैं। कोई जपिया हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे, ज्ञानी ध्यानी हो जाएंगे, लेकिन सीलवंत नहीं हो सकते। सीलवंत कोई संत ही होते हैं। इसलिए जो सीलवंत होंगे अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपनी सीलता कभी आपको नहीं देंगे। क्या हुआ? देवराज इंद्र का राज्य हिरण्यकश्यप ने छीन लिया था, उस पर अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। मारे मारे फिर रहे थे, छिपे छिपे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र देवता कहां गए? भगवान बृहस्पति के पास गए। देवताओं के गुरु कौन हैं? भगवान बृहस्पति। और जाकर के उनसे प्रार्थना किए कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा राज्य हमको वापस मिल जाए। तो भगवान बृहस्पति ने क्या कहा कि देखो, चले जाओ प्रहलाद के पास, बड़े सीलवंत हैं वे। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। चले जाओ प्रहलाद के पास, बड़े सीलवंत, कितने बड़े भक्त थे सब लोग जानते हैं। और उनकी सेवा में रह जाओ, उनकी नौकरी में रह जाओ। कहते हैं कि भगवान कहीं वो नौकरी नहीं देंगे तब कहे तुम कहना, गिर गिराना, कोई भी नौकरी, यार जूते चप्पल साफ करेंगे, गाय बैल चलाएंगे, घासे करेंगे, कोई भी नौकरी मांग लेना। और जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब तुमको कहेंगे वरदान मांगने के लिए। तो वरदान में तुम कहना कि आप अपनी शीलता हमको दे दीजिए। तो कहेंगे कि शीलता तो नहीं, उसके बदले में कुछ और मांग लो, तो बस तुमको अपना राज्य मिल जाएगा। उपाय बतला दिए। अब देवराज इंद्र चले, भक्त प्रहलाद के दरबार में प्रवेश किए, एकदम मजदूर का भेष बना करके। राजा और जब गए तो उनके चरण में गिर गए कि आप हमको कोई नौकरी दे दीजिए। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं बहुत नौकर चाकर है, यहाँ तो कोई नौकर की भी जरूरत नहीं, तो जो आप सेवा दीजिएगा वही हम करेंगे। कहा कि सबका काम बटा हुआ है, अब तो कोई ऐसा काम ही नजर नहीं आ रहा है जो कि तुमको सेवा के लिए हम कहें। अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तुम मेरे ही सेवा में रह जाओ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो भक्त प्रहलाद के सेवा में रह गए। इतना तन मन से सेवा किए देवराज इंद्र, इतना तन मन से कि कुछ ही दिनों में भक्त प्रहलाद खुश हो गए उसकी सेवा से। और कब देखो जी, तुम्हारे जैसा सेवक तो मिलना मुश्किल, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो तुरंत देवराज इंद्र कहते हैं कि कुछ नहीं, बस आप अपना जो गुणशीलता है वही हमको दीजिए। कितना संतोषी है यह सेवक, कुछ नहीं मांगा, शीलता मांगता है। ठीक है ना। तो ध्यान लगाते हैं तो खबर मिल गया भक्त प्रहलाद को, अरे ये तो इंद्र है, ये इंद्र है, क्योंकि शीलता मांगने वाला तो कोई है नहीं, ये इंद्र है। अच्छा देखो, तुम इंद्र हो जी, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुमको तुम्हारा राज्य वापस करता हूं। उसको मिल गया अपना राज्य। ये बात देखिए, शीलता, महापुरुष सब कुछ दे देंगे लेकिन अपनी शीलता आपको, शीलता कैसा है? तो यही शीलता जो है यही मजबूत ध्वजा है, यही मजबूत ध्वजा के ऊपर में जो पताका फहरा रहा है यही है वह शीलता, उस धर्म रूपी रथ का। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अब उस धर्म रूपी रथ का घोड़ा कौन है? रथ देखे हैं ना, रथ में घोड़े होते हैं। कितना घोड़ा होता है? 5 घोड़ा। कितना घोड़ा होता है? 5। वे 5 घोड़े कौन हैं? धर्म रूपी रथ के। धर्म रूपी रथ के 5 घोड़े हैं। कौन कौन? बल विवेक दम पर हित घोरे,
ध्यान से सुनिए। बल विवेक मतलब सार आसार, दो हो गया, मतलब सार आसार का ज्ञान बल। तो सार आसार दम अर्थात दमन की क्रिया, इंद्रियों का निग्रह। तो सार आसार ये हो गया बल विवेक, और विवेक दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, और परहित मतलब दूसरे का उपकार। ये उस धर्म रूपी रथ के घोड़े बतलाए गए, धर्म रूपी रथ के घोड़े बतलाए गए। सार आसार का ज्ञान बल, इंद्रियों का निग्रह, विवेक और परोपकार, यही उस धर्म रूपी रथ का घोड़ा बतलाया गया है। सार आसार का ज्ञान बल कहाँ होता है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका ज्ञान कहाँ होता है? इस सत्संग में। कहाँ होता है? इस सत्संग में। सार आसार का ज्ञान बल और इंद्रियों का निग्रह मतलब दमन की साधना। जब तक हम दमन की क्रिया, दम की साधना नहीं करेंगे, इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा। एक बार देव, दानव और मानव ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और जा करके कहें कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आप हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम तीनों के लिए एक ही उपदेश है, वर्णमाला का एक अक्षर द। वर्णमाला का एक अक्षर द का उपदेश किया, कहें कि अब जाओ। तो जाने लग गए, देवता, दानव, मानव तीनों जाने लग गए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहते जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। तो देवता से पूछते हैं कि मैंने जो तुम लोगों को द अक्षर का उपदेश किया, तो तुम लोगों ने क्या समझा? तुम लोगों ने क्या समझा? मैंने जो द अक्षर का उपदेश किया, यह सुन करके देवता लोग कहते हैं कि आपने जो हम लोगों को द अक्षर का उपदेश किया, तो इसका मतलब हम लोगों ने यही समझा कि हम देव हैं, और देवता लोग जो होते हैं विषय भोगी होते हैं। हम लोग दिन रात विषय भोग में लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो आपने दो अक्षर का उपदेश दे करके हम लोगों को यही शिक्षा दिए कि जाओ अपने इंद्रियों का दमन करो, मतलब इंद्रियों को काबू में करो, इंद्रियों को अपने बस में करो। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, जाओ, बिल्कुल ठीक समझा। उसके बाद चले गए देव लोग। फिर दानव लोग को बुलाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं, अच्छा यह बतलाओ, तुम लोगों को जो मैंने द अक्षर का उपदेश दिया, तो तुम लोगों ने क्या समझा? तो दानव लोग कहते हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, हम लोग दानव हैं, हम लोगों के अंदर में दानवी प्रवृत्ति है, मतलब लूट पाट, मार काट, यही सब काम में हम लोग लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो आपने द अक्षर का उपदेश देकर हम सभी दानवों को यही शिक्षा दिए कि जाओ, जाकर सब प्राणियों पर दया करो। क्या करो? दया करो। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने भी बिल्कुल ठीक समझा, जाओ। दानव लोग भी चले गए। अब मानव लोग को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, अच्छा यह बतलाओ,
मैंने जो तुम लोगों को द अक्षर का उपदेश किया तो तुम लोगों ने क्या समझा? तो मानव लोग कहते हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, हम लोग मानव हैं, मानव। हम लोग संसार में रहते हैं और हम लोग दिन रात झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, एन केन प्रकारेन धन संग्रह करते हैं। झूठ बोल के, छल करके, बेईमानी करके एन केन प्रकारेन धन को जमा करते हैं, संचय करते हैं। तो आपने द अक्षर का उपदेश दे करके हम लोगों को यही शिक्षा दिया कि जाओ अब आज से तुम सब दान करो, सब दान। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, तुम लोगों ने भी बिल्कुल ठीक समझा, जाओ। तो कहने का मतलब है, इस सत्संग में बल विवेक दम परहित घोरे, सार असार का ज्ञान, बल मतलब क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह ज्ञान कहाँ होता है? इस सत्संग में होता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन, पाप को समझो, पुण्य को समझो, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सबको समझो दुर्योधन। दुर्योधन क्या कहता है, आप हमको नीति सिखलाते हैं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है केशव। अब मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरा छुटकारा ही नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा, जनामि धर्मम न च मे वे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, के नापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। क्योंकि जानते हो केशव, कारण क्या है, के नापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, कि हे केशव, मेरे हृदय में कोई ऐसा देवता बैठा हुआ है, वह जैसा जैसा कहता है वही वही तो मैं करता हूं। अब जरा विचार कीजिए, किसी के हृदय में देवता बैठा रहेगा तो क्या कहेगा, धर्म का काम मत कीजिए, अधर्म कीजिए, पुण्य मत कीजिए, पाप कीजिए, सच मत बोलिए, झूठ बोलिए, शुभ कर्म नहीं कीजिए, अशुभ कर्म कीजिए, कर्तव्य काम नहीं कीजिए, अकर्तव्य कीजिए। ये देवता का काम है कि दानव का काम है? इससे स्पष्ट होता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, कोई राक्षस बैठा हुआ। इसलिए बल विवेक दम परहित घोरे, ठीक है ना। दमन की साधना करना मतलब दम की क्रिया करना, इंद्रियों का निग्रह करना। जब तक हम इंद्रियों का निग्रह नहीं करेंगे हमसे परहित परोपकार होने वाला नहीं। इसको खूब याद रखिए, जब तक हम इंद्रियों का निग्रह नहीं करेंगे, परहित मतलब परोपकार होने वाला नहीं है। और इंद्रियों का निग्रह करने के लिए हमें दम की साधना करनी पड़ेगी। दम की साधना में हमें कुशलता प्राप्त करना पड़ेगा, निपुण होना पड़ेगा, प्रवीण होना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? लगता है समय विशेष हो रहा है क्या? कहिएगा तो हम समाप्त कर देंगे। लग रहा है कि मतलब गंभीरता को जा रहे हैं, वही तर्क कर देते हैं। तो इसके लिए दम की साधना करनी पड़ेगी। जब तक दम की साधना नहीं करेंगे इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा और न ही हमसे परहित परोपकार होगा। तो दम की साधना में निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। अब बात आ गई दृष्टि योग की, मतलब सूक्ष्म साधना। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
ऐ सबरी, मेरी छठी भक्ति क्या है जानती हो? दम की साधना करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। अब विचार कीजिए, सज्जनों के धर्म के अनुकूल कौन काम करेगा? परोपकार का काम कौन करेगा? सज्जनों का ही ना धर्म है, परहित कि दुर्जन का धर्म है? वह कौन करेगा? जो सभी प्रकार के कर्मों को करने से विरक्त होगा। तो सभी प्रकार के कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि सभी, क्या हुआ जी, खत्म हो गया? अच्छा, लाइन कट हो गया, अभी बढ़वे किए थे अंतर की ओर, यही हो गया। शैतान कह रहा है कि हमरा राज छोड़ा दीजिएगा। हाँ, ठीक है बोले। हमरा राज भगाना चाहते हैं, राज से धर्म को स्थापित कर रहे हैं आप। अभी बहुत पाठ है, सार रूप में ही खींच देते हैं शॉर्टकट में। अभी तो बहुत आपको जितना किए है ना, इतना और कहिए समय लगेगा इसको पुष्टि करने में, स्पीडली भी। समय का अभाव होने के बाद जो है ना, समय रहता है ना तब ठीक है, समय का अभाव होने से उदाहरण से देने में तक समय लगेगा। और जब तक हम समझाएंगे नहीं, उदाहरण देकर संतुष्टि भी हमको नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा? हर एक पॉइंट का उदाहरण कर रहा हूं। बीच में लाइनें कट गया तब क्या करें? 7:35 में शुरू किया, 7:35 में। श्री सद्गुरु महाराज की। तो हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। हम कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? और कर्म हम कैसे करते हैं? तो हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी रहती है। अगर हम शरीर और इंद्रियों की घाटों से दृष्टि योग की साधना के द्वारा चेतन की धाराओं को समेट करके इसको केंद्र पर केंद्रित कर दें, इसको केंद्र पर केंद्रित कर दें तो क्या होगा? दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के अस्थिर होगी और अंधकार का मंडल फटेगा और वहीं पर परम ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। तेजस्य बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह तेजस्य बिंदु कौन हृदय में? योगी हृदय में वह प्रकट हो जाएगा। सामने में अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा, अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। और तब
क्या होगा? इंद्रियों का दमन हो जाएगा, मतलब इंद्रियां मेरे अधीन हो जाएगी, इंद्रियां मेरे काबू में रहेगी। हम इंद्रियों के अधीन नहीं, इंद्रियां मेरे अधीन हो जाएगी। तो अंतर इतने होगा। दम की साधना में हम कुशल हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, प्रांगत हो जाएंगे। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म मंडल में चले जाएंगे। यही है दम की साधना। और जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, जो दम की साधना में निपुण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा, तो वह बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएगा। मतलब उससे जितने कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे, उससे जितने कर्म होंगे संसार के कल्याण के लिए होगा। वह झूठ नहीं बोलेगा, वह चोरी नहीं करेगा, वह नशा नहीं करेगा, वह हिंसा नहीं करेगा, वह व्यभिचार नहीं करेगा। कौन? जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। लेकिन जो अभी तक अंधकार मंडल में है, उस पर कतई भी विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब तक हम अंधकार में रहेंगे, हमसे कभी भूल होगा, कभी भ्रम होगा, कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे। इसलिए संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, अब भूल भरम हर बार, अब खोज करो अंतर उजियारी, अब छोड़ चलो न। और जो अंधकार से प्रकाश मंडल में गया है, वह बहुत से कर्मों को करने से विरक्त तो होगा ही। इसके अलावा परहित, सुने ना, मतलब सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। सज्जनों का धर्म क्या है? पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव, वे तन से, मन से और वचन से सबका उपकार करते हैं, सबका वे कल्याण ही कल्याण करते हैं। यही है बल विवेक दम परहित घोरे। यही उस धर्म रूपी रथ के घोड़े बतलाए गए। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अब ये घोड़े क्या से जुड़े हुए हैं? क्षमा, कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़े हुए हैं। यह क्या है? ध्यान से समझिए, विस्तार से समझिए। अरे पूरा नहीं होगा, थोड़े होगा, थोड़े समझेंगे। क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़े हुए हैं। ये क्षमा कृपा और समता क्या है? समता की प्राप्ति कब होती है? जब हम शब्द साधना में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। जबकि संपूर्ण चराचर प्राणियों में हम एक ब्रह्म को देखने लग जाते हैं। जैसा कि भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, सातम सम मोहिमय जग देखा, अमोते संत अधिक करी। ऐ सबरी, मेरी सातवीं भक्ति क्या है? समता को प्राप्त करना, समता को प्राप्त करना। संसार में जितना भी रूप है, सब रूपों में मेरे स्वरूप को देखना और हमसे भी बढ़ करके संत को समझना। यह है समता। समझे समता क्या है? अभी आपके अंदर में समता है। किसी को माँ के रूप में देखते हैं, किसी को बाप के रूप में देखते हैं, किसी को भाई के रूप में देख रहे हैं, किसी को पत्नी के रूप में देख रहे हैं, किसी को पुत्री के रूप में देख रहे हैं, किसी को मित्र के रूप में देख रहे हैं। कोई चाचा है, मामा है, भगना है, भगनी है। किसी को गाय को देख रहे हैं कि यह गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है। लेकिन जब समता आ जाएगी ना, तो संसार में जितना रूप है, सब रूपों में एक ब्रह्म को ही देखेंगे। यह नहीं देखेंगे कि ये गधा है, गाय है, कुत्ता है, बैल है, मनुष्य है, माँ है, बाप, नहीं देखेंगे। जब ऐसा भाव हो जाएगा, जब समता की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपके मन में किसी के प्रति न रोष होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा, न मोह होगा। किसी के प्रति यह भाव उत्पन्न नहीं होगा। ये भाव समाप्त हो जाएगा। मतलब जो द्वैत है यहां समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह समता को प्राप्त करना।
और जिसके अंदर में समता आ जाएगी, समता आती कैसे है? शब्द साधना करने से यह समता आती है, नरानुसंधान की साधना करने से समता की प्राप्ति होती है। नरानुसंधान की साधना करते करते, शब्द साधना करते करते, एक बात हमेशा याद रखिए, जब साधक अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है, दृष्टि योग की साधना में निपुण हो गया, दम की साधना में कुशल और प्रवीण हो गया, प्रकाश मंडल में, सूक्ष्म मंडल में अनहद प्रकार का शब्द हो रहा है, एक दो शब्द नहीं, अनहद प्रकार का शब्द। और उसी शब्द में एक केंद्रीय शब्द है, सूक्ष्म मंडल के केंद्र से वह शब्द आ रहा है। कहां से आ रहा है? सूक्ष्म मंडल के केंद्र से वह शब्द आ रहा है, और उस शब्द में वह गुण समाया हुआ है। मतलब सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है, वह नाद अपने केंद्र के गुण को अपने साथ लिए हुए, अपने केंद्र के गुण को अपने साथ लिए हुए। और जो सिमटी हुई सूरत है, जो सिमटी हुई सूरत है प्रकाश मंडल में, सूक्ष्म मंडल में उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, तो वह भी उस गुण से प्रभावित हो जाती है, वह भी उस गुण से प्रभावित हो जाती है, और उस शब्द को पकड़ करके कहां जाती है? उसके केंद्र पर चढ़ाई करती है। सूक्ष्म मंडल का केंद्र क्या है? त्रिकुटी महल। रास्ते में और भी बहुत दृश्य उसको देखने में आता है, सुनने में आता है, ठीक है ना। उसको पार करते हुए कहां जाती है सूरत? त्रिकुटी महल। यही केंद्र है सूक्ष्म मंडल का। और त्रिकुटी महल में प्रवेश करके हमारी सूरत और सिमट जाती है। मतलब चलना शुरू हो गया, सूरत चल रही है, चलते चलते कहां जाती है? कारण मंडल में, ठीक है ना। कारण मंडल में सिमटी हुई सूरत कारण मंडल में प्रवेश करती है। कारण मंडल में भी बहुत प्रकार का शब्द हो रहा है, बहुत प्रकार के शब्दों में एक केंद्रीय शब्द है जो कारण मंडल के केंद्र से आ रहा है। उस शब्द में केंद्रीय गुण समाया हुआ है, केंद्र का गुण उसमें समाया हुआ है। जो सिमटी हुई सूरत उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, उस नाद को पकड़ करके वह सीधे कारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करता है। कारण मंडल का केंद्र किसको बताया गया? कारण मंडल का केंद्र है महाशून्य। महाशून्य में वह प्रवेश करता है, और महाशून्य में प्रवेश करके कहां जाता है? हमारी सिमटी हुई सूरत महाकारण मंडल में जाती है। और जैसे जैसे सूरत एक एक मंडलों को पार करती जाती है, वह और भी प्रकाशित होती चली जाती है, प्रकाशमान होती चली जाती है सूरत। कारण मंडल और महाकारण मंडल को अपना प्रकाश नहीं है, यहां मेरा प्रकाश निकल रहा है, सूरत का अपना प्रकाश है, और उसी प्रकाश से वह प्रकाशित हो रहा है। क्या खटपट करता है? 5 मिनट जल्दी की होगी। टूट जाता है। वह सूरत और प्रकाशित हो जाती है। अपना प्रकाश नहीं है कारण मंडल को, महाकारण मंडल यह अदृश्य जगत है, इसलिए इसको अरूप जगत कहा गया। लेकिन हमारा तो प्रकाश है। अंधेरी कोठरी है, आप घुस गए, आपके पास में टॉर्च है, जलाइए, प्रकाश हो रहा है ना। वहां आत्मा को अपना प्रकाश है, सूरत को अपना प्रकाश है। जैसे ही महाकारण मंडल में जाते हैं, इसको साम व्यवस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल कहा है। यहां तीनों गुण सम अवस्था में रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो इस मंडल को पार कर जाता है, उसी के अंदर में समता की प्राप्ति होती है। समझे समता की प्राप्ति कहां होती है? यहां भी अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद महाकारण मंडल का उस मंडल में हो रहा है। हमारी सिमटी हुई सूरत उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, और पकड़ करके
उससे प्रभावित होती है और सीधे उसके केंद्र महाकारण मंडल का केंद्र है भंवर गुफा। भंवर गुफा पर चढ़ाई करती है और भंवर गुफा पर चढ़ाई करके सीधे अपने निज मंडल में जाती है, मतलब सतलोक में जाती है। कहाँ जाती है? सतलोक में। और सतलोक में एक ही पवित्र आत्मा नहीं है, इसको खूब याद रखिए। बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं सतलोक में। इतने इतने ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हिमालय की कंदरा में, समुद्र में, नाना प्रकार के जंगलों में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और उनकी सूरत वहां सैर कर रही है। कहाँ? सतलोक में। श्री सद्गुरु महाराज की सूरत वहां सैर कर रही है सतलोक। खाली शरीर तो बैठा हुआ है, शरीर बैठा हुआ है, लेकिन सूरत सतलोक की सैर कर रही है। ठीक है? गुरु महाराज की वाणी में आया, हमारे गुरुदेव कहते हैं, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन शरीर। शरीर जड़वत है और माही चेतन। चेतन तो चेतन मंडल की सैर कर रही है। सूरत जो है वह केवल मंडल का सैर कर रहा है, सतलोक का सैर कर रहा है। जो वहां चला जाता है सतलोक में, उसी को केवल्य मंडल कहा गया, उसी को सतलोक कहा गया। उसी के अंदर में समता की प्राप्ति होती है। मतलब जो वहां चला जाता है, सभी प्रकार का आवरण इस जीवात्मा पर से उतर जाता है। स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का और महाकारण का, चारों जड़ का आवरण उतर गया। अब यह शरीर कैसा हो गया? चिदानंद में देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद में देह वही हुआ चेतन आत्मा। आत्मा परम प्रकाशित होती है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम है। तो उनका पुतला मत समझिए, 5 तत्व का जो देख रहे हैं। राम कैसे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, सब कर परम प्रकाशक जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं। राम अनादि, वे राम तो अनादि हैं जी, आदि के भी अनादि है वे, जिसका न तो प्रारंभ है न अंत है। जो प्रारंभ हो गया वह तो आदि हो गया। राम अनादि अवधपति सोई, वही अयोध्या के पति है, मतलब स्वामी है, मतलब मालिक है, वही राम। आजकल तो राम को ऐतिहासिक बतलाने लग गया। अब बहुत लोग तो ऐसा कहते वे राजा थे, ऐतिहासिक राम। देखिए ज्ञान के अभाव के कारण। तो जो कोई सतलोक में चला जाता है, वहां जीव पर से चारों जड़ का आवरण उतर जाता है। यहाँ लोग कहते हैं कि आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। वहां कोई भी आवरण नहीं है आत्मा के ऊपर। स्वयं आत्मा जो प्रकाशित हो रहा है, उसी को संतों ने आत्मदृष्टि कहा है। यहाँ आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। यहाँ शरीर ही नहीं है, चेतन है, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रही है और यहाँ समता की प्राप्ति हो जाती है। यहीं से हम देख लेते हैं उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को देख लेते हैं। और जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे जैसा हम हैं वैसा तो वो भी है। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना था कि वह विभु रूप में था, हम अनुरूप में थे। अब हम भी विभु रूप में हो गए। यहीं पर समता की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म को देख लेता है। हम उस ब्रह्म को देख लेते हैं और वहां ब्रह्मनाद केवल एक सार शब्द, केवल ब्रह्मनाद ही होता है। अनहद प्रकार के शब्द वहां नहीं होते हैं। और वही ब्रह्मनाद केवल्य मंडल में, महाकारण मंडल में, कारण मंडल में और स्थूल मंडल में, सब मंडलों में हो रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो रही है सब जगह,
क्यों? क्योंकि हम शरीर और इंद्रियों के संग में। लेकिन जैसे ही हम सतलोक में जाते हैं, शरीर और इंद्रियों के आवरण से रहित हो जाते हैं, तब उस शब्द की अनुभूति होती है। जब तक किसी भी प्रकार का आवरण रहेगा, कोई महाकारण मंडल में चला जाए, उस शब्द की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वहां भी जड़ शरीर है। जब तक जड़ शरीरों से हम रहित नहीं होंगे, उस शब्द की अनुभूति नहीं होगी। तब वहां पर उस शब्द की अनुभूति होती है सतलोक में, केवल्य मंडल में। और 4 जड़ मंडल के केंद्रीय नाद को तो हम पकड़ते थे, लेकिन चेतन मंडल में जो शब्द हो रहा है, वह सूरत को ही पकड़ लेती है। अब पकड़ के कहां लेके जाती है? सीधे ब्रह्म के पास, उस परमात्मा में ले जाकर के मिला देती है। फिर अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। सब द्वैत वहां समाप्त हो जाता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है, अब मैं नाही, अब प्रेम गली अतिशा करी, अता में दू न समाए। यहां मैं का भाव समाप्त हो जाता है। यहां तो हरि ही हरि है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तब पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ना, जब तक इस संसार में रहते हैं, परमात्मा उसके पीछे पीछे चलते हैं। यह है समता की प्राप्ति। जब समता की प्राप्ति हो जाती है, तो क्षमा कृपा समता रजु जोरे। वह जो घोड़े हैं, क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो जब समता जिसके अंदर में आ जाएगी, क्षमता, उसी के अंदर में किसी के ऊपर कृपा करने की शक्ति प्राप्त होगी। हम कर सकते हैं कृपा? शक्ति है। कृपा कौन करता है? जिसको शक्ति है। और जिसको शक्ति नहीं है, शक्तिहीन के पास, धनहीन के पास जाइएगा, कहिएगा धन दीजिए, मिलेगा? धन पाने के लिए धनवान के पास जाना पड़ेगा, शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्तिमान के पास जाना पड़ेगा। जो शक्तिमान होगा वही ना कृपा करेंगे। तो जिनको क्षमता की प्राप्ति हो जाती है, समता की प्राप्ति हो जाती है, वही महाशक्तिशाली हो जाते हैं। कैसा शक्तिशाली? कैसे शक्तिशाली होते हैं? सोई सचित जानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। सोई सचिदानंद घन रामा, वे सत्य चित और आनंद के स्थान हो जाते हैं। जैसे परमात्मा है, उनसे बलवान और कौन होगा? उसी के समान वे हो जाते हैं, जो उसमें जाकर के मिल जाते हैं। और वही किसी के ऊपर में कृपा करते, कृपा ही नहीं, उनको क्षमा भी करते। जिससे हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हम जान लेते हैं कि ये क्षमा कर देंगे, तो क्षमा भी वही करेंगे जो कृपा करेंगे। वही ना क्षमा करेंगे, वही क्षमा करेंगे जो कृपा करेंगे। यह क्या है? क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। तो क्षमा कृपा और समता रूपी रस्सी से ये घोड़े जुड़े हुए, ठीक है ना, जुड़े हुए। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपा। ईश्वर का भजन यही अत्यंत चतुर सारथी है। ईश्वर का भजन यह अत्यंत चतुर सारथी है। अगर उस धर्म रूपी रथ पर हम चढ़ाई करना चाहते हैं, तो ईश्वर का भजन करना पड़ेगा, ध्यान सत्संग करना पड़ेगा। यही है ईश्वर का भजन। अगर हम ध्यान सत्संग करते रहेंगे, तो समझ जाइए हम एकदम चतुर सारथी के शरण में। हम चतुर सारथी के शरण में हैं। जैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण, उनके शरण में थे। किनका कितना कल्याण हुआ अर्जुन का, उसी तरह हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। तो इस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म। वैराग्य क्या है? ये चर्म है। चर्म किसको कहा गया? ढाल को कहा गया। देखते हैं रथ में ढाल होता है, गोल ऐसा पकड़ने वाला, सुरक्षा करने के लिए। एक हाथ में पकड़े रहता है, दूसरे हाथ में तलवार से लड़ते रहता है,
ढाल बोले तो विरति चर्म वैराग्य जो है यह ढाल है, असंतोष कृपाना, और संतोष ही तलवार है। और जिनको समता की प्राप्ति हो जाएगी, क्षमता की प्राप्ति हो जाएगी, उसके अंदर संतोष भी आ जाएगा। जब तक क्षमता की प्राप्ति नहीं होगी, संतोष भी आने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, आठम जथा लाभ संतोष, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। जो सातवीं भक्ति में निपुण हो जाएगा, तो यह सबरी मेरी आठवीं भक्ति क्या, जो मिलेगा उसी में वह संतुष्ट रहेगा। तो यह संतोष क्या, तलवार है जो काम क्रोध लोभ रूपी गर्दन को काटने के लिए तैयार रहता है। यह तलवार क्या है, यह संतोष है। और जिसके पास संतोष रूपी तलवार है, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, उस तलवार से सबको काटते चला जाए। उसके सामने आएगा ही नहीं, न काम आएगा, न क्रोध आएगा, लोभ मोह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास संतोष रूपी तलवार है। क्यों आएगा उसके पास, डर से आएगा कोई। यही है विरति चर्म संतोष कृपाना। भगवान श्री राम कह रहे हैं, किसको, विभीषण जी को कह रहे हैं, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। क्या समझे, दान क्या है, यह फरसा है। देखे फरसा, मतलब वह खुल करके दान करेगा, कभी भी उसके अंदर में कंजूसता नाम की चीज नहीं रहेगी, एकदम खुल करके दान। मतलब उसके जैसा दानी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उसके जैसा दानी कोई दूसरा नहीं हो सकता। संत से बड़े दानी कौन हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि यह अत्यंत तेज बर्छी है। बर्छी देखे है ना, यह बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि। बर विज्ञान कठिन को डंडा, ठीक है ना। और अनुभव ज्ञान, बर विज्ञान का मतलब अनुभव ज्ञान, यही कठिन धनुष बतलाया, यही धनुष है। मतलब उसको विज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया। अब बचा क्या उसको पाने के लिए, अरे धनुष है तो तीर भी तो होना चाहिए। बिना तीर का धनुष किस काम का, तो अमल अचल मन त्रोण समाना, असम जम नियम सिली मुख नाना। मल रहित पवित्र और निर्मल मन, यह तरकस के समान है। पवित्र और निर्मल मन यह तरकस के समान है। सम जम नियम सिली मुख नाना, और सम जम नियम, उस तरकस में नाना प्रकार के तीर भरे हुए। इतना ही नहीं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न पूजा। अभेद कवच क्या है, विप्र और गुरु की पूजा, यही अभेद कवच है। अभेद कवच है मतलब किसी भी अस्त्र और शस्त्र से छिदने योग्य नहीं है। इसी को जिरह कहा गया, इसी को बख्तर भी कहा गया, कवच को। यह क्या है, गुरु की पूजा। मतलब गुरु की पूजा करनी पड़ेगी अगर हम उस धर्म रूपी रथ पर सवार होना चाहते हैं। सत्संग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, संतोष धारण करना पड़ेगा, कृपा करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, साहस मतलब हमारे अंदर में वैसी सुरता होनी चाहिए। सब चीज तो सुन चुके, बचा क्या सुनने के लिए। अब केवल यही रह गया कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मतलब ब्राह्मण और गुरु की पूजा, यही क्या है, अभेद कवच है। मतलब किसी भी अस्त्र और शस्त्र से छेदने योग्य नहीं है। तो ब्राह्मण कौन,
आप तो सुने होंगे कि ब्राह्मण और गुरु की पूजा, मन में बड़ा संकल्प विकल्प, या ये कहिए कि मन में जो है ना संदेह चलते रहता है, ये कवच अभेद विप्र फिर गुरु की पूजा, ये क्या बात हो गई। तो ध्यान से समझिए इसको। विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है सब लोग जानते हैं, मैं कितना बार प्रवचन में प्रकाशित किया, ठीक है ना। तो ब्राह्मण कोई संत होते हैं, संत से बड़े ब्राह्मण और कोई दूसरे नहीं हो सकते। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, अब बाहर जाता भीतर आने, अब पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जने हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण कोई संत ही होते हैं। तो संत से बड़े ब्राह्मण कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र का मतलब संत और गुरु की पूजा, विप्र का मतलब संत और गुरु की पूजा। अब संत कौन और गुरु कौन, इसको भी ध्यान से सुनिए। संत फिर ब्राह्मण भी देती है। संत ब्राह्मण का मतलब संत। अब संत कौन और गुरु कौन, मतलब ब्राह्मण कौन और गुरु कौन, इसको समझिए। संत बहुत हो सकते हैं, और बहुत संतों में कोई एक सदगुरु होते हैं, बहुत संतों में कोई एक सदगुरु होते हैं। मतलब जितने संत महापुरुष हैं उन सब की सेवा और संत सदगुरु की सेवा, समझ गए। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मतलब संत और गुरु की पूजा, ऐसे समझिए। संत और गुरु की पूजा, यही नहीं छीदने योग्य अभेद कवच है। जब भगवान श्री राम रावण का संहार करके जब अयोध्या गए माता कौशल्या के पास, तो माता कौशल्या पूछती है कि बेटा तुम्हारे हाथ इतने कोमल नाजुक और मुलायम हैं, और तुमने उस दुर्जन रावण का संहार कैसे किया, उस पर विजय कैसे प्राप्त किया। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, मां गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। कि हमारे जो गुरु वशिष्ठ मुनि हैं यही हमारे कुल पूज्य हैं, मैंने इन्हीं की कृपा से रणभूमि में महासंग्राम में उस दुर्जय रावण को मार दिया, उसका वध कर दिया। यह हुआ गुरु की कृपा से। इसीलिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न, विजय का यही उपाय है हे विभीषण, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह हुआ रथ थोड़े है जिस पर रावण बैठा हुआ है। तुम क्यों भयभीत हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों अधीर हो रहे हो। फिर भगवान ने अंत में कहा, सखा सखा धर्म माया सरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे मित्र, जो ऐसा धर्म रूपी रथ पर सवार हो गया है, उसको इस संसार में जीतने के लिए कहीं भी दुश्मन नहीं है, कहीं शत्रु नहीं है, उस पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है। अंत में भगवान ने कहा, महाजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखे मति धीर। हे मति धीर सखे, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो। अरे जिसको इस प्रकार का रथ मिल गया है, धर्म रूपी रथ, जो इस रथ पर सवार हो गया है, वह पूरे संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब पूरा संसार भी अगर उसका दुश्मन हो जाए तो उस पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। पूरा दुनिया उसका दुश्मन बन जाए, वह सब पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे बात सिद्ध हो गई कि यह पूरा संसार ही शत्रु है। इसलिए क्या शत्रु के फेरे में पड़े हुए हैं, ईश भजन सारथी सुजाना। परमात्मा का भजन ही एक चतुर सारथी। जब भगवान ने धर्म रूपी रथ का वर्णन किया
उपदेशों को जब विभीषण जी ने सुना तो विभीषण जी को का जो अधीर हो रहे थे और वे निडर हो गए, साहसी हो गए और उनका भय समाप्त हो गया और उनको विश्वास हो गया कि इस युद्ध में अब रावण मारा जाए। रावण बचने वाला नहीं है। बस तुरंत राम और रावण में युद्ध ठन गया। युद्ध हुआ, विध्वंसकारी युद्ध। भगवान श्री राम के बाण से जब रावण पार नहीं पाने लगा तब जादूगरी युद्ध शुरू किया, मायावी युद्ध। कभी बालू की वर्षा करता, कभी अग्नि की वर्षा करता, कभी हड्डी की वर्षा करता, कभी अपने तो गुप्त हो जाता और अपनी माया से बहुत बंदर, भालू, लक्ष्मण, राम बना करके युद्ध करने लग गया। केवल प्रभु श्री राम को छोड़कर उनके दल में सब लोग देख करके अचंभित हो गए इस दृश्य को देख के। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, अपने तरकस से एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, कान तक खींचा और छोड़ दिया। असंख्य बाण उससे निकला, एक बाण से, और सब जितना भी राक्षस था सब मर के वहीं स्वाहा हो गए, धराधाम पर गिर गया। यह देख करके रावण मुंह फाड़ करके दहाड़ा भगवान श्री राम की ओर, दहाड़ते हुए कहा, आज तुमने मेरे जितने राक्षसों को मारा है, आज उसका बदला मैं तुझे काल के हवाले करके लूंगा। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, अरे रावण, अरे नीति सुन, व्यर्थ बकवाद करके अपना सुयस्य नष्ट मत कर। जनी जलपना करी ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समान। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहही, कहही करही, अपर एक करही कहत न बागही। हे रावण, इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गुलाब के तरह, एक होते हैं आम के तरह, और तीसरे होते हैं कटहल के तरह। तो गुलाब की तरह जो होते हैं, तो गुलाब में केवल फूल लगता है, उसमें फल नहीं लगता है। तो गुलाब की तरह जो लोग होते हैं वे केवल कहते हैं, कुछ करते नहीं है। दूसरे होते हैं आम के तरह, तो आम में फूल भी लगता है, फल भी लगता है। तो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वे जो कहते हैं तो उसको करके भी दिखलाते हैं। और तीसरे होते हैं कटहल के तरह, तो कटहल में फूल लगता है, फूल उसमें नहीं लगता, सीधा फल लगता है। तो तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वे कहते नहीं हैं, सीधा करके दिखला दे, सीधा करके दिखला। अब आरती नहीं लगेगा, हम पाठे ऐसा हो गया कि अब क्या बतना है। तो वे करके दिखला देते हैं। अब बस अंत में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रसंग और था लेकिन मैं यही समेट लेता हूं। तो भगवान श्री राम ने अंत में क्या किया, रावण का वध कर दिया। वध कैसे किया उसके पीछे भी कारण, वह कारण अब आज नहीं, किसी और समय में कहेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह संतमत सत्संग का आयोजन नाथनगर संतमत सत्संग प्रखंड स्तरीय वर्ष का मासिक आयोजन आज हमारे छोटन मास्टर साहब के यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ है यह सत्संग किया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हमारे हेडमास्टर साहब बराबर वर्ष का जो एक महीना है हमेशा इस सत्संग को चलाते रहें, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिलते रहे। ठीक है ना, यही थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मौसम भी इसी तरह का रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे विद्वान वक्ता पूज्य स्वामी नवीन बाबा शब्दों का
बाल में जो है खाल निकालते हैं, और उस खाल को निकालने में अपने जीवन में ऐसी चाल बनाने के लिए इन्होंने इस तरह की बात करते हैं। वैसे आध्यात्मिक चाल में अपने आप को बना लीजिए, जिससे आप सारे दुखों से निवृत्ति आपकी हो जाए और इस दुखाले से हम सुखाले में चले जाए। इनका कहने का मतलब है कि संत वाणी के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। सुन जाए, समझ जाए, मुदित मन मज्जाए तेरा। गोस्वामी जी की ये धारा, ये फॉर्मूला जो दी गई है, सुनकर समझकर आनंद मन से इस संत वाणी रूपी सरोवर में स्नान करके, है ना, जब अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो 4% अधिकारी हो जाएंगे आप, मोक्ष काम के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे अधिकारी इस जीवन में जीते हुए अगर कर लेते हैं कि आपका यहाँ लोक और परलोक दोनों बनेगा। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, जीवते ही कर गया, जीते जी इसका आशा कर लीजिए। तन छूटे मन मिलन चाहते हैं, ये सब झूठ गया। तो जो सुनते हैं